आस्था और अंधविश्वास पे एक छोटी सी कहानी आपको मैं सुना रहा हूँ। हमारे पापा के एक परम मित्र थे। उनके आगे पीछे कोई नहीं था, हस्बैंड वाइफ थे और काफ़ी गरीब थे। तो वो लोग तकरीबन मैं देख रहा हूँ पिछले 25 साल से वो लोग कंटिन्यू हमारे यहाँ पे बाबा धाम है, वहाँ पे वो लोग जाते हैं। तो कंटिन्यू जब शुरू में उन्होंने स्टार्ट किया वहाँ पे जाना, तो हर साल वो लोग जाते थे और बाबा की कृपा हुई, एक नहीं उनके 4-4 बच्चे। उनके पास पैसा नहीं भी रहता था तो लोगों से कर्जा लेते थे, जैसे भी होता था वो लोग जाते थे, 10 दिन वहाँ पे रहते थे और पूजा करते थे। लेकिन गरीबी इस तरह की उनके ऊपर में थी जो वो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते थे, भरण पोषण नहीं हो पाता था। वो खुद भी खेतों में खेत था लेकिन काम वाम नहीं करते थे, थोड़ा बहुत इधर उधर बैठना उठना बैठक करना, इनके अलावा उनके पास कुछ नहीं था। धीरे धीरे उनके बच्चे बड़े हो गए और जब आपको पता है गरीबी हो जाए और कोई रास्ता दिखाने वाला ना हो तो बच्चे गलत रास्ते पे चले जाते हैं। धीरे धीरे उनके सारे बच्चे गलत रास्ते पे निकलते चले गए, कोई दिल्ली चला गया, कोई मुंबई चला गया, कोई कहीं चला गया और पूरी तरह नशे में लिप्त हो गए। थोड़े दिनों के बाद एक खबर आती है जो उनका एक लड़का नशे में किसी गाड़ी के नीचे आ गया, उनकी डेथ हो गई। चलो कोई नहीं। फिर कुछ दिनों बाद फिर खबर आता है जो एक बच्चा था उसकी भी किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उन्होंने बाबा धाम जाना नहीं छोड़ा, वो कंटिन्यू जाते थे, फिर भी कर्जा लेके जाते थे लेकिन जाते ज़रूर थे। फिर कुछ दिन बाद खबर आती है उनकी तीसरे बेटे की भी मृत्यु हो गई, फिर भी वो जाते थे लेकिन काम नहीं करते थे, खुद के खेत में परिश्रम नहीं करते थे। दिन भर बैठक ये वो चर्चा, बस इन्हीं में लगे रहते थे। ज़्यादातर मेहनत उनकी पत्नियां करती थी, जो उनकी पत्नी है। तो उसके बाद भी वो जाते रहे, बाबा धाम जाते रहे। लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी खुद की मृत्यु हो जाती है। अब उनके घर में बचा उनका एक लड़का और उसकी मम्मी। अब देखिए वो लड़का बाबा धाम नहीं जाता, उसकी मम्मी ने भी जाना छोड़ दिया और वो लड़का जा कर के अब मुंबई में कमा रहा है और उसकी परिस्थिति अच्छी हो गई, घर परिवार अच्छा हो गया, घर बना लिया और सुखी से रह रहा है। तो इसमें आप ज़रा सा सोचिएगा, जो 25 साल गए थे तो क्या भगवान उस पर कृपा नहीं किए थे क्या, या पिछले जन्म का कर्म था? तो ये क्या कर्म क्या था उनका? भगवान ने कहा था यहाँ पे आओ और पूजा करते रहो और मुझे तुम्हें संपत्ति दे दूँगा। गलती आपकी खुद थी, आपने परिश्रम नहीं किया, आपने मेहनत नहीं किया अपने बच्चे के पीछे और आप दोष भगवान को दे रहे हो। तो आस्था रखिए, आस्था रखना अच्छी बात है, लेकिन पूरी तरह किसी भगवान पे निर्भर हो जाना ये अंधविश्वास है। आस्था हमारी भी, हम भी रखते हैं, लेकिन परिश्रम खुद करना पड़ेगा।